Electric field. Let us consider a point charge q placed in vacuum at the origin. If we place another point charge q at a point p, where OP is equal to R, then the charge q will exert a force on q as per Coulomb's law. क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, ये ऑरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज q को रख दिया और एक और चार्ज जो है छोटा q को रख दिया, है ना, कितने दूरी पे, r दूरी पे. क्लियर है क्या? तो q के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा k बड़ा q छोटा q बाय r स्क्वायर. यस और नो? तो ये फोर्स कैसे लग रहा है? ड्यू टू फील्ड. किसके कारण? ड्यू टू फील्ड के कारण लग रहा है. तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो फील्ड के थ्रू ही काम करेगा. then the charge q will ठीक है, we may ask the question, if charge q small q is removed, then what is left in the surrounding? अगर हम लोग ये छोटू चार्ज को हटा दें तो बचा क्या सराउंडिंग में? तो सराउंडिंग में क्या बचता है? ये क्यू के कारण जो फील्ड है वो बचता है. क्लियर है क्या? ये क्यू के कारण जो फील्ड है वो बचता है. If there is nothing at the point P, then how does a force act when we place the charge q at P? In order to answer such questions, the early scientists introduced the concept of field. According to this, we say that the charge q produces an electric field everywhere in the surrounding. When another charge small q is brought at some point, the field there acts on it and produces a force. ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है कि जब चार्ज q को हम लोग, है ना, ये हो गया चार्ज q, इसको जब हम लोग रखते हैं तो क्या होता है? दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना? k q बाय r स्क्वायर. तो k तो हम लोग को पता है, k हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट होता है, ये हमको पता है. Q तो जो हम लोगों ने रखा वो पता है हमको. क्लियर है क्या? R, ये R क्या है? R का मतलब है कि कहाँ पे आपको फील्ड निकालना है. ठीक है, तो जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है वहाँ चले जाइए. इससे दूरी से हमको यहाँ पे निकालना है, या फिर हमको यहाँ पे निकालना है, या फिर हमको यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे चले जाइए और ये दूरी को नाप लीजिए. ये दूरी जो हो गया वो हो गया r. ठीक है, तो यहां पे जो फील्ड होगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, k q बाय r. 1 स्क्वायर लिख देते हैं, ये r1. वैसे ही यहां पे चले जाइए, ठीक है, r2 हो गया ये दूरी जो है. क्लियर है क्या? तो यहां पे फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स. इस डायरेक्शन में हो जाएगा k q बाय r2 स्क्वायर. फिर आगे ये यहां पे आ जाइए भैया, तो ये r3 हो गया, k q बाय r3 स्क्वायर. क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब एक चार्ज रखते हैं तो वो अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट कर लेता है. अब उस फील्ड में अब कोई सा भी दूसरा चार्ज लाइए या तीसरा लाइए या 5 चार्ज एक साथ ला के रख दीजिए, सब पे फोर्स लगने लगे. क्लियर है? ठीक है, तो पहले बोलते ना, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, है कि नहीं? तो हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले फील्ड आया कि पहले फोर्स आया. पहले क्या आया? फील्ड आया, फील्ड के कारण फोर्स आया. क्लियर है क्या? फील्ड के कारण फोर्स आया. कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है? नहीं.
ठीक है। ठीक है। According to this, we say that the charge बड़ा Q produces an electric field everywhere in the surrounding. यहाँ पे देखिए ये बड़ा Q है और ये क्या कर रहा है, ये जो है प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड। ये दिख रहा है क्या, ये सब क्या है, फील्ड है। यस और नो, ये सब क्या है, फील्ड है। इट प्रोड्यूसेस फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। अब यहाँ पे आप लेकर के आ जाइए कोई भी छोटू सा क्यू को, छोटा सा चार्ज को लेके आ जाइए तो उस पर फोर्स लगने लगेगा। यहाँ पे लेके आ जाइए फोर्स लगने लगेगा, यहाँ पे लेके आ जाइए फोर्स लगने लगेगा। समझ में आ रहा है यस और नो? ओके, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। व्हेन अनदर चार्ज स्मॉल q इज ब्रॉट एट सम पॉइंट p, द फील्ड देयर एक्ट्स ऑन इट एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स। The electric field is produced with a charge q at a point r is given by electric field at r is given by k q by r square r cap। ये r cap जो है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन हमको क्या कहते हैं, वैसे भी हमको पता ही है डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन हाँ लिखना जरूरी है। क्लियर है क्या? विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square into r cap। इन दोनों में अंतर क्या है भाई? ठीक है, क्लियर है क्या सर? वेयर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट आर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया जब हमको निकालना है ना, फील्ड निकालना है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकल गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब उसका जो वेक्टर होगा वो होगा डायरेक्शन। यस और नो? हो गया डायरेक्शन। चलिए कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, लड़े से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये है स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r मतलब कि डिस्टेंस। इसको आप चाहे तो d भी लिख सकते हैं, s भी कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे फील्ड हो गया k, और अगर ये बड़ा Q है तो बड़ा Q k q बाय r स्क्वायर। क्लियर है क्या? लेकिन अभी हम लोग ये वाला एग्जाम्पल किस लिए ले रहे हैं? डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री है एक्स एक्सिस। यस और नो? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा 30 डिग्री एक्स एक्सिस। यस और नो? ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब इधर जो है एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए। क्लियर है क्या? डायरेक्शन के लिए हम बोल रहे हैं। तो इसका वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री होगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री होगा। यस और नो? ये इस डायरेक्शन में आई कैप है, इस डायरेक्शन में जे कैप है। यस और नो? तो cos 30 डिग्री इज √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 जे कैप। इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे समझ में? यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये एक कंप्लीट है क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है?
डायरेक्शन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नहीं, sin 30 होगा। ये 30 है ना, तो इसका cos 30 और यही 30 इधर sin 30। ओके, इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टेंशन मत लीजिए, आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्चुअली ये कन्फ्यूजन जो है ना, ऐसा नहीं कि खाली आप ही को होता है, सब बहुत लोगों को होता है, लेकिन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये एक वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, क्लियर है क्या? ये है थीटा, ये सर नो, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखें, ठीक है ना, इसको लिखिए x, इसको लिखिए y, ठीक है ना। ये एक है, या फिर इसको हम लोग लाइक लेटर से r लिख देते हैं, एकदम जनरल। अब कीजिए cos थीटा sin थीटा कीजिए, cos थीटा क्या हो जाएगा, x बाय आर होगा, sin थीटा क्या होगा, y बाय आर होगा, यस और नो। x क्या हो जाएगा, r cos थीटा, y क्या हो जाएगा, r sin थीटा, यस और नो। तो इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, r cos थीटा, इसको क्या लिखिएगा, r sin थीटा। तो यही थीटा का साइन है भैया, आगे समझ में, यस और नो, ठीक है। उस केस में देखिए हम लोग क्या किए थे, उस केस में हम लोग ऐसा किए थे, ये एक था, ये 30 डिग्री था, तो इधर हम लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस 30, अरे यस और नो, तो क्या हो गया, √3/2 हो गया। इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू साइन 30, क्या हो गया, 1/2 हो गया। आगे समझ में, क्लियर है क्या, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये ऐसा था, क्लियर है क्या। अब मानिए कि ये थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो फिर अच्छा ठीक है, तो क्या दिक्कत है, ये 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं, ये सर नो। तो ये 1 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया, cos थीटा, यस और नो, क्लियर है क्या। या फिर ऐसा समझ लीजिए, है ना, समरी अगर हम बोलें तो समरी में ही समझ लीजिए, समरी किधर से दिया है थीटा बताइए, लेटर से इधर से ही लेते हैं थीटा, ठीक है ना। तो इधर से थीटा है, तो एकदम आंख मूंद के इधर cos थीटा कर दो, और इसका परपेंडिकुलर में sin थीटा कर दो, काम खत्म। आगे समझ में, अब वही जो है इधर से दिया है थीटा, तो अब ये हो जाएगा cos थीटा, और इधर ही परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा sin थीटा। आगे समझ में, यस और नो। तो डायरेक्शन वेक्टर एक्चुअली जानना जरूरी है, तब फिर हम लोग जो है तब फिर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्मेट में, ठीक है, नहीं तो केवल मैग्नीट्यूड ही लिख पाएंगे, ठीक है। कभी कभी लेकिन आ जाता है, तो भैया बताइए डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Thus equation 1.6 specifies the value of the electric field for each value of the position vector r. The word field signifies how some distributed quantity, which could be scalar or vector, varies with position. The effect of the charge has been incorporated in the existence of the electric field. We obtain the force F exerted by a charge Q on a charge Q as this. Force, ये तो वही कूलम्स लॉ है कि नहीं। तो ये अब क्या बोल रहा है, देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, ये तो फोर्स हम लोग ऐसे लिखे थे ना,
एनसीईआरटी बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ना, KQ/R² से निकाल लिए, उसको सीधा चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल। ये देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, KQ/R² था ना, तो इसके से छोटा क्यू ही मल्टीप्लाई होना था ना, फोर्स आ जाएगा, वही तो हुआ है ना। तो देखो ये तीनों को ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम स्मॉल क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे कूलम्स लॉ में, ठीक है, फोर्स का जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, इसको हटाते हैं, ठीक है। फोर्स का हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, फोर्स इज इक्वल टू K बड़ा Q छोटा Q/R², यही लिखे थे ना, यस और नो। एनसीईआरटी बोल रहा है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ होगा, यस और नो, और यहाँ पे Q कुछ होगा, चार्ज आपने जो रखा, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सिंपल हो गया Q × E, काम खत्म। अब देखिएगा इससे भी वही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है क्या, KQ/R² है ना, तो देखो ध्यान से, Q × KQ/R², आ गया भाई, आ गया। क्लियर है क्या? तो कहीं पे भी हमको अगर फील्ड दिया हुआ है और वहां पे हम चार्ज रखे हैं Q, तो उस पे फोर्स हो जाएगा सिंपल। ये गलती मैंने किया है, Q के ऊपर एक्चुअली होगा नहीं है, Q तो स्केलर होता है, तो फोर्स हो जाएगा Q × E, काम खत्म। क्लियर है क्या? ये क्या है, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज Q which is placed in an electric field E। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ गया है ना, ये पढ़ना था। नोट दैट द चार्ज Q ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द चार्ज बड़ा Q, ये भी तो है कि नहीं? अच्छा, इस पे तो फोर्स लगा, इस पे भी तो फोर्स लगा ना भाई, यस और नो, तो वो कैसे लगा? उससे कैसे लगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है, ऐसा है, ये ऐसा लगा रहा था ये, क्लियर है क्या, यस और नो? देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आदमी आ गया तो इसके ऊपर फोर्स लग गया, यस और नो? लग गया इसके ऊपर फोर्स, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? इसके ऊपर आया तो थोड़ा सा मतलब ये पैरेलल होगा, या थोड़ा सा इधर आ जाए, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसके जो है, इसके एरिया में ये भैया जी आए, ठीक है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लग गया,
ये भैया जी बोले कि लेकिन आप भी तो मेरे एरिया में आए हैं, है कि नहीं? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था क्या? इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यस और नो? ठीक है, चलिए बना ही देते। इस भैया का भी तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यस और नो? आगे समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा दूसरा कलर से कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बैगनी से कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी तो फोर्स लगेगा ना, क्लियर है क्या? यस और नो? इस डायरेक्शन में कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? आगे समझ में? सो यहां पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, अरे हाँ, यहां पे देख रहे हैं कि ये हो गया लेट अस से ना चार्ज बड़ा क्यू, ये हो गया चार्ज छोटा क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ये बड़ा क्यू का फील्ड है हर जगह, क्लियर है क्या? यस और नो? और ये बड़ा क्यू का फील्ड जो है इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? के क्यू बाय, सॉरी गलत गलत गलत, के बड़ा क्यू होगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या? के बड़ा क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू छोटा क्यू, इस पे हो गया फोर्स, विच इज एक्चुअली क्या है? क्यू इंटू ई ड्यू टू बड़ा क्यू, ये हो गया फोर्स। ठीक है, और यहां पे इस पे फोर्स कैसे लग रहा है? ठीक है, ये तो क्यू है और ये छोटा क्यू है, यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू बड़ा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा क्यू, के इंटू के छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर। दूरी तो वही हो गया ना भैया, क्लियर है क्या? देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, आगे समझ में? और इक्वल अपोजिट सब हो गया, एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया। फिर ये समझ में आ गया कि भैया फोर्स भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन भी देख लो अपोजिट है। ठीक है, और यहां पे भी यही वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, Q इंटू ई वाला। ठीक है ना? तो पहले केस में क्या था कि Q के एरिया में कौन आया है? छोटा Q, लेकिन साथ साथ में क्या हो गया है? छोटा Q का एरिया में भी तो आ गया ना, बड़ा Q आया ना, दोनों पे फोर्स लग गया, काम खत्म। ठीक है, तो note that the charge Q also exerts an equal and opposite force in the charge बड़ा Q. The electrostatic force between the charges बड़ा Q and छोटा Q can be looked upon as an interaction between charge small q and the electric field of बड़ा Q and vice versa. ठीक है, if we denote the position of the charge small q by the vector r, it experiences a force F equal to the charge small q multiplied by the electrical field E at the location of Q. ठीक है ना? तो फोर्स क्या हो गया? Q इंटू E, काम खत्म। Thus F is equal to Q into E. Equation 1.8 defines the SI unit of electric field as Newton per coulomb. ये भी समझ में आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम भी एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? देखिए ध्यान से, तो लट जा भाई, हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए, फोर्स क्या हो गया? Q इंटू ई हुआ। अब फोर्स किस में? न्यूटन में होता है। Q किस में होता है? कूलम में होता है। तो Q इंटू ई ऐसे हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा यूनिट, काम खत्म। ठीक है, some important remarks may be made there.
From equation 1.8, we can refer that if small q is unity, the electric field due to the charge q is numerically equal to the force exerted by it. अगर स्मॉल q जो है यूनिटी है, ठीक है, इस केस में देखिए ध्यान से, ठीक है, इसमें क्या था, फोर्स क्या था, k q बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल q था, हाँ, जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इंटू स्मॉल क्यू, है कि नहीं। अगर ये क्यू जो है 1 है तो न्यूमेरिकली फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, यस और नो। Thus, the electric field due to charge q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. The charge bada q which is producing the electric field is called a source charge, and the charge chota q which tests the effect of a source charge is called a test charge. ये important है, देखिए ध्यान से, ठीक है, ओके। इस केस में जो हम लोग बोल रहे हैं कि Q के एरिया में Q है कि नहीं, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं Q के द्वारा, ठीक है ना। तो इस केस में जो है इसको हम लोग बोल देंगे सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर फोर्स हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, आगे समझ में, ओके। ठीक है, नोट दैट द सोर्स चार्ज बड़ा Q मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हाउएवर इफ अ चार्ज स्मॉल q is brought at any point around बड़ा Q, Q itself is bound to experience an electrical force due to small q and will tend to move। ठीक है, अब जो है जब हम इसको ला रहे हैं, ये छोटा वाले Q को ला रहे हैं, है कि नहीं, तो छोटा वाला Q तो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मूव कर जाएगा। क्लियर है क्या? A way out of this difficulty is to make Q negligibly small। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अब इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या कर दो, छोटा Q को बहुत स्मॉल कर दो। क्लियर है क्या? या फिर Q टेंडिंग टू 0 बहुत कम कर दो इसको, तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो तो बहुत कम होगा। क्लियर है क्या? तो इसके कारण फील्ड जो है बहुत कम होगा, तो इस पे फोर्स कुछ ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या? The force है ना, the force F is then negligibly small but the ratio F by Q is finite and defines the electric field। तो फोर्स जो है अब क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया फोर्स स्मॉल? क्योंकि देखिए ध्यान से, फील्ड तो ये हो गया ना, हाँ, स्मॉल क्यू के कारण, और ये बहुत छोटा है, तो फोर्स हो जाएगा दिस इंटू बड़ा क्यू एंड दिस इज वेरी स्मॉल। यस और नो? अब लेकिन देखिए ध्यान से, F बाय अगर स्मॉल क्यू करेंगे तो क्या हो रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो रहा है ना, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, जिसको हम लोग फील्ड बोल सकते हैं। इसीलिए फील्ड को हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, लिमिट Q स्मॉल क्यू टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। दिख रहा है? क्लियर है क्या? वैसे आप लोग के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, लिमिट विमिट तो वैसे भी आप लोग का है नहीं, है ना। जेई वाले लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा इसको देखेंगे। आगे बढ़ते। A practical way to get around the problem of keeping बड़ा Q undisturbed in the presence of small q is to hold Q to its location by unspecified forces। ऐसा भी कर सकते हैं, बड़ा Q को पकड़ के रख सकते हैं। This may look strange but actually this is what happens in practice। प्रैक्टिस में यही होता है।
When we are considering the electric force on a test charge small q due to a charged planar sheet, section 1.14, the charges on the sheet are held to their locations when the forces due to the unspecified charge constituents inside the sheet. Second, ठीक है, तो जो है जब हम लोग एक शीट का मतलब क्या है, ये दीवार है, दिख रहा है ना, तो वैसा ही जो है ना कपड़ा हम लोग रख दिए, ठीक है, अब कपड़ा में हर जगह जो है चार्ज लगा दिए, ठीक है ना, तो वो जो चार्ज है वो एक छोटा सा है ना, अब वहाँ पे पूरा बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है। अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे ला के रख रहे हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा ना इसके कारण, है ना, लेकिन वो जो है हम लोग ऐसा रखे हैं कि दे आर बाउंड, वो मूव नहीं करेगा, केवल यही मूव करेगा। क्लियर है, वही लिखा हुआ कि हम लोग देखेंगे आगे में, द चार्जेस ऑन द शीट आर हेल्ड टू देयर लोकेशंस, लोकेशन पे हेल्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है बट ड्यू टू दी अनस्पेसिफाइड चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द शीट, ठीक है ना, जो भी कर आगे बढ़ते। Note that the electric field E due to Q, though defined operationally in terms of some test charge small q, is independent of Q. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q के कारण होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा Q के कारण, हम लोग देखें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, यस और नो, इसमें Q का कोई योगदान, छोटा Q का कोई योगदान नहीं है, एकदम नहीं होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि वो तो पहले था ना, वो तो छोटा Q आने से पहले भी फील्ड था, है कि नहीं, ये देखिए, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर जो फील्ड है, ये देखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, अभी छोटा Q है कहाँ है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो फील्ड भैया पहले से ही है, तो इसमें छोटा Q का कोई योगदान ही नहीं होगा। ये थोड़ा सा हम गलती कर दिए इधर, यहाँ पे बड़ा Q होगा, है समझ में, अरे सर क्लियर है, कोई दिक्कत, कहाँ गया है, हाँ, द फोर्स बड़ा F, force F on the charge small q due to the charge बड़ा Q depends on the particular location of charge small q which may take any value in the space around the charge. Thus the electric field E due to big Q is also dependent on the space coordinate R, कार पे dependent है, by R square है भैया। For different positions of the charge q all over the space, we get different values of electric field E. The field exists at every point in the three-dimensional space. Clear? For a positive charge, the electric field will be radially outwards. Okay? अब आ रहा है इस पे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, फील्ड इज आउटवर्ड्स, दिख रहा है क्या, और इसके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, इनवर्ड्स, यस और नो, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ध्यान से समझिए, तो अगर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ला के रखेंगे ना, तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा, हो रहा है ना रिपेल, देख, इसमें पॉजिटिव चार्ज ला के रखोगे तो देखो अंदर की तरफ लगेगा, तो इन हो रहा है ना अट्रैक्ट। Since the magnitude of the force F on charge small q due to the charge q depends only on the distance r of the charge q from the charge q, the magnitude of the electric field E will also depend only on the distance r. Thus at equal distances from charge q, the magnitude of electric field E is the same. सही बात है, क्या बोल रहे हैं भैया जी, भैया जी ये बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए भैया जी क्या बोल रहे हैं कि ये बड़ा क्यों है, यस और नो, ये आर है, यस और नो,
तो यहाँ पे फील्ड कितना हो गया भैया, KQ/R² हो गया। यस और नो? कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? नहीं। अच्छा, अब क्या भैया जी बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब भैया जी बोल रहे हैं कि अब भैया जी बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्यू का क्यू रह गया, यस और नो, है ना। अब हम दूसरे पोजीशन में निकाल रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे, क्लियर है क्या? लेकिन ये भी डिस्टेंस आर पे ही है, तो अब बताइए इसके पे क्या होगा? इस पे भी तो KQ/R² ही होगा ना, खाली डायरेक्शन अलग रहेगा, इधर यहाँ पे है, इधर यहाँ पे है। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि जितना आर है, जितना अगर मतलब कि सेम दूरी आर पे ही है हर जगह, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस और नो? क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि अब देखिए, एक पॉइंट से आर दूरी अगर सेम रहे तो एक स्फीयर बन रहा है, पहले सर्कल बना अब फिर स्फीयर भी बन रहा है। तो एक जगह से, एक चार्ज से स्फीयर जो है ना, स्फीयर पे जो फील्ड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। The since the magnitude of the force F on charge small q due to charge बड़ा Q depends only on the distance r, केवल r पे ही डिपेंडेंट है, and the charge q from charge बड़ा Q. The magnitude of the electric field E will also depend only on distance r, क्योंकि हम लोग निकालिए K इंटू बड़ा Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। Thus at equal distances from charge बड़ा Q, the magnitude of its electric field is same. The magnitude of electric field E due to a point charge is thus same on a sphere. समझ में आया sphere कहां से आया? Yes or no? With the point charge at its center, in other words, it has a spherical symmetry. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? That's it.